नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं आस्था का महाकुंभ। देश में 2025 में सनातन के लिए एक महान कार्य का आगाज होने जा रहा है। 144 वर्षों से जिसका इंतजार था, जो 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में लगने जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में देश हित नसीहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन महाकुंभ को लेकर अपने विचार देश के सामने रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे महाकुंभ को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। कुंभ में कैसे नए तकनीकों का परिचय कराया जा रहा है, कुंभ की सुरक्षा कैसे हो, कैसे अभेद रूप इसे दिया जाए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर इसे अभेद किला बना दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र किया। पीएम मोदी ने संगम के तट पर लगने वाले महाकुंभ के महात्म्य के बारे में करीब 4 मिनट तक कहा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का मंत्र सभी को आत्मसात करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा पर देशवासी चले। पीएम के इस बयान को योगी के ना कटेंगे बटेंगे बयान के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले विश्व के सबसे बड़ी सांस्कृतिक आयोजन के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने अपने प्रयागराज के दौरे को लेकर कुछ अनुभवों को साझा किया है। पीएम मोदी ने महाकुंभ के महात्म्य और कुंभ की विशालता और महानता के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वहां हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र की विशालता को देखा था। पीएम ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए योगी सरकार की बढ़ाई की। पीएम मोदी ने कहा कि कुंभ में जो तैयारियां की जा रही हैं, उनको देखकर दिल प्रसन्न हो गया है। विशाल, सुंदर और भव्यता देखकर दिल मंत्रमुग्ध हो गया है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए।
हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने कुंभ मेला क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर विशेष जोर दिया। पीएम मोदी ने कुंभ मेला एआई चैट बोट के बारे में भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पहली बार महाकुंभ में एआई चैट बोट का प्रयोग किया जा रहा है, जो 11 भारतीय भाषाओं में है, जिस पर टेक्स्ट मैसेज और बोलकर भी महाकुंभ की सभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। पीएम मोदी ने महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, प्रयाग की धरती को कैसे एक किले में तब्दील कर दिया गया है, इसके बारे में पीएम मोदी ने बताया। पीएम मोदी ने सुरक्षा को लेकर बताया कि महाकुंभ में एआई पावर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो महाकुंभ में बिछड़ने वालों की सहायता करेंगे। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। प्रयागराज की धरती पर हो रहा महाकुंभ मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता से मेले तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें सकुशल घर वापसी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। महाकुंभ 2025 की अवैध सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मजबूत 7 चक्रीय सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें प्रयागराज पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज पुलिस कुंभ मेला के लिए आउटर कोर्डन का काम करेगी। इस आउटर कोर्डन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रयागराज पुलिस ने अपनी सुविधाओं को मजबूती देने का काम किया है। प्रयागराज में पुलिस ने कई अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई हैं और इसके अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, बीडीडीएस, एएस चेक टीम मुस्तैदी से तैनात रहेंगी। कुंभ मेले के दौरान मेला क्षेत्र के अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुलिस फोर्स रिजर्व भी रहेंगी। तो वहीं सीएम के निर्देश पर महाकुंभ मेला क्षेत्र को फुल प्रूफ सुरक्षा के साथ एक किले में तब्दील करने का काम योगी सरकार कर रही है।
कमिश्नरेट पुलिस प्रयागराज में अब 44 नहीं बल्कि 57 थाने होंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट और अन्य मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए अस्थायी थाने और चौकियां बनाई। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा ने बताया कि 13 अस्थायी पुलिस थाने और 23 चौकियां बनाई जा रही हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, बम निरोधक दस्ता और अन्य फोर्स भी तैनात रहेंगे। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस के शहरी और ग्रामीण निरोधक दस्ता और अन्य फोर्स भी तैनात रहेगी। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10,000 पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। प्रयाग की धरती पर हो रहे महाकुंभ में पुलिस ने कुंभ मेला क्षेत्र की तरफ से जाने और वापसी के विभिन्न मार्गों को चिन्हित किया है। इन्हीं मार्गों पर मुख्य रूप से अस्थायी थाने और चौकियां बनाई जा रही हैं। कुंभ मेले में जाने वाले रास्तों पर पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस की विशेष निगाहबानी होगी। कुंभ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, साथ ही बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही 8 जोन और 18 सेक्टर भी बनाए गए हैं। सुरक्षा की इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सेक्टर्स के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में प्रयागराज कमिश्नरेट के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी पुलिस चौकियों और जोन की बात करें तो जोन 8, सेक्टर 18, अस्थायी थाने 13, स्थायी थाने 44, अस्थायी चौकियां 23, सीएपीएफ 21, कंपनी 2, रिजर्व कंपनी, पीएसी 5 कंपनी, एनडीआरएफ 4 टीम, एएस चेक 12 टीम, बीडीडीएस 4 टीम। कुंभ को अद्भुत और दिव्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सुपरविजन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए महाकुंभ महात्म्य के बारे में बताया कि इस बार का महाकुंभ कितना अलौकिक होगा, इस बार का कुंभ कितना भव्य और दिव्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्रयागराज में संगम के तट पर महाकुंभ की धरती सजने लगी है। साधु संतों का अखाड़ा संगम के तट पर पहुंचने लगा है। अखाड़े सज धज कर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए हमारे देश की धरोहर माने जाने वाले संत समाज ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक भी प्रयागराज के इस अनूठे संगम में जाना चाहता है। आस्था के महाकुंभ की रौनक बढ़ने लगी है। पूरा वातावरण संतों के आगमन के साथ ही भक्ति में होने लगा है। हम आपको महाकुंभ में संतों के अखाड़े के बारे में आज बताएंगे। अखाड़े क्या होते हैं, अखाड़ों की रचना कैसे हुई, अखाड़ों का देश में भारतीय संस्कृति सनातन में क्या महत्व है, इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मिल जाता है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से और समापन 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के साथ हो जाएगा। महाकुंभ में देश भर से साधु संत आते हैं, जिनके बीच अखाड़े का विशेष महत्व होता है। ऐसे में अखाड़ा क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है, आज हम आपको बताते हैं।
आपको अखाड़ों के नाम बताते हैं। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। इतना ही नहीं, प्रत्येक अखाड़े के शीर्ष पर एक महंत होते हैं। भारत में हजारों साल पहले से साधु संत ऋषि मुनि रहते रहे हैं। हालांकि पहले इनके समूह छोटे होते थे, वहीं ज्यादातर साधु सन्यासी अकेले ही आना जाना पसंद करते थे। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महाकुंभ 2025 के लिए आमंत्रित किया। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति भवन में श्रीमती मुर्मू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को महाकुंभ 2025 के लिए आमंत्रित किया और उन्हें महाकुंभ के प्रतीक चिन्ह भेंट किए। लेकिन इस निमंत्रण को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने निमंत्रण देने पर सवाल उठा दिए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की और इसके अलावा सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और मिजोरम के नवनियुक्त राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय निमंत्रण दिया था। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ में आने का निमंत्रण भिजवाया गया है।
महाकुंभ का निमंत्रण आने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था वहां कराई जा सके। अब इस निमंत्रण पत्र को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीएफ पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा मैं अभी। वहीं अखिलेश के बयान पर ब्रजेश पाठक ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को धर्म के बारे पर गोली चलाने की घटना को याद दिलाया। पाठक ने कहा कि मुलायम सरकार में कार सेवकों के ऊपर किसने गोली चलवाई, मुजफ्फरनगर में दंगे किसकी सरकार में हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं, और आधा दर्जन पाइपलाइन में शीघ्र ही वो भी बनकर के तैयार होने वाले हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन महाकुंभ पर सियासत तेजी से हो रही है। योगी सरकार और पीएम मोदी कुंभ में विद्वेष त्यागने की बात कह चुके हैं, लेकिन शायद महाकुंभ की महानता से अल्पज्ञ है। तभी तो और आस्था का महाकुंभ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।